जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। अभी तक हमने देखा भक्ति एवं ज्ञान वैराग्य की कथा, आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र, गोकर्ण का भागवत सप्ताह पारायण करना, धुंधुकारी का उद्धार, साथ में श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि का वर्णन और श्रीमद् भागवत करने, पढ़ने और सुनने से होने वाले फल प्राप्ति का वर्णन। आइए आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी के शिष्य पौराणिक सूत जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को अपने गुरु श्री वेद व्यास जी के मुख से उस समय सुना था जिस समय वे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत पढ़ाते थे। उसके अनंतर जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से इस कथा को कहा तब भी सूत जी ने उसे सुना था। इसके कुछ दिन बाद श्री सूत जी उस नैमिषारण्य तीर्थ में गए जहाँ शौनकादि 88 सहस्त्र ऋषि मुनि निवास करते थे। उस स्थान पर ऋषि मुनियों के एकत्रित होने का कारण यह था कि वहाँ भगवान श्याम सुंदर जी का सुदर्शन चक्र गिरा था, अर्थात उस जगह सुदर्शन चक्र की नेमी शीर्ण हुई थी। इसी कारण उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया था तथा वह इतना पवित्र था कि वहाँ कलियुग का प्रवेश संभव नहीं था। जिस समय श्री सूत जी वहाँ पहुँचे तो समस्त ऋषियों ने उनसे यह प्रार्थना की, हे सूत जी, आपने श्री वेद व्यास जी के समीप रहकर उनसे संपूर्ण पुराणों को पढ़ा तथा सुना है। अतः आप कृपा कर हमें भी कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम लोगों को कल्याण तथा पुण्य की प्राप्ति हो। ऋषियों की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो आदि निरंकार महाप्रभु 14 भुवनों की रचना कर सब जीवों का पालन करते हैं तथा महाप्रलय के समय सब जीवों की चैतन्य आत्मा जिन त्रिभुवनपति की ज्योति में पुनः लीन हो जाती है, जो परब्रह्म अपने तेज से स्वयं प्रकाशित रहकर ब्रह्मा जी तथा शंकर जी आदि देवताओं को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनकी माया के बल पर सृष्टि का संपूर्ण व्यवहार संचालित होता है, उन्हीं आदि ज्योति स्वरूप श्री नारायण जी का सर्वप्रथम ध्यान धरते हुए महामना श्री वेद व्यास जी का यह कहना है कि यद्यपि यह संपूर्ण सांसारिक व्यवहार मिथ्या है, फिर भी उन परमेश्वर की बलवान माया के भुलावे में सब लोग पड़े हुए हैं। उस माया को कोई भुलावा नहीं दे सकता। श्रीमद् भागवत में ऐसे परम धर्म का वर्णन किया है जिसके कारण कपट तथा लोभ आदि समूल नष्ट हो जाते हैं। उसमें ऐसे निर्गुण धर्मों का वर्णन है जिनके करने से तीनों प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। उस धर्म के पालन करने पर संसारी प्राणी, देवता, नवग्रह, शत्रु एवं मन के संकल्प विकल्प के भय से छूटकर कल्याण को प्राप्त करते हैं। अन्य युगों में वर्षों तक परिश्रम पूर्वक यज्ञ, तप, ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात श्री भगवान श्याम सुंदर के प्रति प्रीति उत्पन्न होती थी, परंतु कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा के पढ़ने तथा सुनने से ही मनुष्य के हृदय में श्री नारायण के श्री चरणों का वास हो जाता है। अंततः श्रीमद् भागवत को संपूर्ण वेदों का सार एवं कल्पवृक्ष के समान समझना चाहिए। इस कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। इस प्रकार उस अमृत रूपी कल्पवृक्ष का फल संसार का कल्याण करने के निमित्त श्री सुखदेव जी के मुख से टपक कर प्रकट हुआ है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री व्यास जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल के रस को, जिसमें कि छिलका तथा गुठली नहीं है, अपने कानों की राह से निरंतर पान करो। जिस प्रकार संसार में मीठे फलों को तोता काट कर खा लेता है,
उसी प्रकार सुखदेव जी ने इस अमृत रूपी कथा को, जो वैकुंठ का परम सुख प्रदान करने वाली है, अत्यंत मीठी समझकर खा लिया था। तदुपरांत उन्होंने इसे लोक कल्याण के हेतु संसार में प्रकट किया था। श्री सुत जी के मुख से यह इतिहास सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने धन्य धन्य शब्द का उच्चारण किया। तदुपरांत एक दिन प्रातः कृत्य स्नान पूजा आदि से निवृत्त हो श्री सुत जी को आदरपूर्वक अपने बीच में बैठाकर इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण वेद एवं पुराणों के ज्ञाता है। अंत आप हम लोगों को अपना शिष्य समझकर संसार के संपूर्ण जीवों का भवसागर से पार करने वाला संपूर्ण पुराण वेद एवं शास्त्रों का जो तत्व हो उसका अपने श्रीमुख द्वारा वर्णन कीजिए, जिससे हम लोग भी थोड़े से परिश्रम द्वारा अधिक फल को प्राप्त करके मुक्ति के अधिकारी बन सके। इसके साथ ही आप हमें यह भी बतलाने की कृपा कीजिए कि जिन परब्रह्म महाप्रभु का केवल नाम लेने मात्र से ही संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्हीं परमेश्वर ने मृत्युलोक में आकर देवकी के गर्भ से जो सगुण अवतार लिया उसका कारण क्या था, और श्री बलराम जी के साथ रहकर उन्होंने संसार में कौन कौन सी लीलाएं की, तथा जिस समय वे वैकुंठ को पधारे उस समय वे धर्म को किसके हाथों में सौंप कर गए, अर्थात वह किसकी शरण में रहा, इन सब बातों का भी वर्णन करने की कृपा करे। क्योंकि श्री परब्रह्म परमेश्वर के लीला चरित्र को कहने तथा सुनने से प्राणी 84 लाख योनियों के आवागमन से छुटकारा पाकर भवसागर से पार उतर जाते हैं। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त। फ्रेंड्स, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदी संस्करण सुख सागर कथा का रोज एक अध्याय का वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।